भारत की बॉर्बी डॉल कही जाने वाली कटरीना आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि यहां तक पहुंचने का उनका सफर कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। होश संभालने से पहले ही कटरीना कैफ के पिता ने उनके 6 भाई बहनों और मां को ठुकरा दिया। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी मां ने अकेले एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश करते हुए उठाई। कैटरीना ना कभी स्कूल जा सके, ना कोई सुख सुविधा मिली। फिर जब 14 साल में उन्होंने अपने हुनर से ब्यूटी पेजेंट जीता तो कामयाबी का सफर शुरू हुआ। साल 2000 में ब्रिटिश मूल की 17 साल की एक विदेशी लड़की अपने चंद दोस्तों के साथ भारत घूमने आई थी। भारत में जब वो लड़की एक फैशन शो देखने पहुंची तो उस पर एक फिल्म मेकर की नजर पड़ी और यहीं उसे फिल्म मिल गई। एक ट्रिप के लिए भारत आई वो लड़की लगातार फिल्मों में आते हुए फिर कभी विदेश लौटी ही नहीं और यहीं शादी कर बस गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कटरीना कैफ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी कटरीना की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड की फेमस अदाकारा कटरीना कैफ के जीवन की कहानी को। दोस्तों, काम के सिलसिले में कटरीना कैफ की मां सुजैन को लगातार शहर और देश बदलना पड़ता था। एक जगह न ठहर पाने के चलते उन्होंने कभी अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही अलग अलग ट्यूटर बुलाए जाते थे। सबसे पहले कटरीना के कुछ साल हांगकांग में बीते, फिर परिवार चाइना चला गया, वहां से जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई और फिर लंदन। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को विक्टोरिया, हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जिनके पूर्वज कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद कैफ के पूर्वज अमेरिका में ही आकर बस गए और वहीं बिजनेस करने लगे। कटरीना कैफ की मां का नाम सुजैन टर्कोट है, जो एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कटरीना के माता पिता शादी के बाद हांगकांग आकर बस गए। एक बड़े बेटे सेस्वेटियन और 3 बड़ी बेटियों स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा के बाद कटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में हुआ था। कटरीना के 3 छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और ईसाबेल भी हैं। कुछ समय बाद जब आपसी मतभेद बढ़ने लगा तो कटरीना के पेरेंट्स ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद पिता मोहम्मद कैफ ने 8 बच्चों को सुजैन के पास ही छोड़ दिया और कभी कोई आर्थिक या दूसरी मदद नहीं दी। पिता ने ठुकराया तो मां अलग अलग शहरों में नौकरी कर बच्चों की परवरिश करने लगी। तब से लेकर आज तक कभी कटरीना अपने पिता से नहीं मिली। कम उम्र से ही कटरीना ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद कटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कटरीना का हुनर उन्हें लंदन फैशन वीक तक ले गया और वो लंदन में ही प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर काम करने लगी। मॉडलिंग के दिनों में कटरीना कैफ की दोस्ती कुछ एशियन लोगों से हुई। वो एशियन लोग एक ट्रिप में भारत आ रहे थे। उन्होंने कटरीना से पूछा क्या वो उनके साथ चलेंगी। फिर क्या था, कटरीना भी मान गई और भारत आ पहुंची। भारत आकर कटरीना मुंबई में हो रहे एक फैशन शो में पहुंची। इस शो में कटरीना पर फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद की नजर पड़ी और उन्होंने उसी शो में कटरीना को फिल्म ऑफर कर दी। वो 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम थी। इसमें कटरीना ने सुपर मॉडल रीना का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आए। दोस्तों, पिता के जाने के बाद से ही कटरीना अपनी मां सुजैन टर्कोट का सरनेम इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकें। साल 2011 में मुंबई मिरर को दिए गए एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने कटरीना पर चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना था कि कटरीना के पिता की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी तो हमने उसके लिए एक पहचान बनाई। वो एक खूबसूरत नौजवान विदेशी लड़की थी। हमने भारतीय जनता के लिए उसे एक कश्मीरी पिता का नाम दिया। हमने उसे कटरीना काजी नाम दिया, लेकिन यह नाम बेहद धार्मिक लग रहा था। उस समय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ काफी पॉपुलर थे। हमने उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ कर दिया और उसका कटरीना कैफ। हालांकि आयशा श्रॉफ का यह बयान सामने आने पर कटरीना ने इसका विरोध किया और कहा कि यह बेहद हटफुट है। बता दें, कटरीना की पहली फिल्म बूम की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ही थी। फिल्म फ्लॉप होने से इसमें लगे 18 करोड़ रुपए डूब गए थे। इससे आयशा ऐसे कर्जे में डूब गई कि उन्हें अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा था। कटरीना की डेब्यू फिल्म बूम तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें कई दूसरी फिल्मों और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने लगे। लगातार मिलते काम के बाद कटरीना ने भारत में रहकर ही मॉडलिंग करियर बनाना शुरू कर दिया। इंडियन फैशन वीक में फैशन डिजाइनर रोहित बहल के लिए वॉक कर कटरीना कैफ सुर्खियों में आ गई। इसके बाद वो किंगफिशर कैलेंडर, कोका कोला, एलजी, फेविकॉल के एड में नजर आई थी।
दोस्तों महेश भट्ट ने फिल्म साया में कटरीना कैफ को साइन किया। इस रोल की उन्होंने हिंदी सीखी थी क्योंकि पिछली फिल्म में उनके एक्सेंट की काफी आलोचना हुई थी। जब कटरीना कैफ का ऑडिशन लिया गया तब महेश भट्ट उनकी एक्टिंग से संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही पहले दिन शूटिंग शुरू हुई तो महेश भट्ट भड़क गए। उन्हें लगा कि कटरीना वैसी एक्टिंग नहीं कर रही हैं जैसी उन्होंने ऑडिशन में की थी। नतीजन महेश ने पहले ही दिन कटरीना को फिल्मों से निकाल दिया। उनकी जगह फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ तारा शर्मा को कास्ट किया गया था। दोस्तों बॉलीवुड में काम न मिलने पर कटरीना ने तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी में काम किया। इस फिल्म के लिए कटरीना 7.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। इस फिल्म के लिए कटरीना को फिल्म फेयर में साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगले ही साल कटरीना की फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखी। मॉडलिंग के दिनों में कटरीना कैफ की दोस्ती सलमान खान की बहन अलवीरा खान से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद अलवीरा ने कटरीना को सलमान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था जो उनके घर पर हो रही थी। जब कटरीना उनके घर पहुंची तो सलमान खान अचानक बिना शर्ट पहने कमरे से बाहर आ गए। सलमान को शर्ट लेट देखकर कटरीना जोर जोर से हंसने लगी। कटरीना भारत में नहीं थी और नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपरस्टार हैं। कटरीना को हंसता देख सलमान ने सफाई में कहा कि मैं बस नहाकर ही निकला हूं, मुझे नहीं पता था कि मेहमान पहले ही आ चुके हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत हो गई। कुछ समय बाद ही सलमान ने कटरीना को अपनी अगली फिल्म में मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। फिल्म में मॉडल बनी कटरीना को सलमान खान ने साल 7 ने देश भर में पहचान दिला दी और यहीं से उनके करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। आगे कटरीना हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आई थी। दोस्तों साथ काम करते हुए कटरीना कैफ और सलमान खान नजदीक आ गए। दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सीरियस थे। कटरीना ने खुद भी माना है कि यह उनकी जिंदगी का पहला सीरियस रिलेशनशिप था। 2007 में जब काले हिरन के शिकार मामले में सलमान खान जेल गए तो कटरीना उनके लिए दुआ करने अजमेर शरीफ गई थी। दोनों ज्यादातर समय साथ बिताते थे। जब भी सलमान को किसी काम से बाहर जाना होता था तो वो अपने वफादार बॉडीगार्ड शेरा को कटरीना के लिए तैनात करते थे। धूम 3 की रिलीज से पहले वो आमिर खान ने यह तय कह दिया था कि वो सलमान और कटरीना को शादी करते जल्दी देखना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ कटरीना और रणबीर कपूर करीब आ गए और उन्होंने सलमान को छोड़ दिया। अलग होने के बावजूद सलमान और कटरीना टाइगर जिंदा हैं भारत जैसी फिल्मों में साथ नजर आते रहे। साल 2007 की फिल्म नमस्ते लंदन में कटरीना कैफ अक्षय कुमार के साथ नजर आई। फिल्म के डायरेक्टर विपुल अमृतलाल साथ है। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो विपुल ने कटरीना को फाइनल फिल्म देखने के लिए बुलाया। फिल्म दिखाकर विपुल ने पूछा कि उन्हें ये कैसी लगी। कटरीना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से अपने घर चली गई। कटरीना को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि इस फिल्म के बाद उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने भारत छोड़ने के लिए सामान पैक करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद विपुल के असिस्टेंट ने कटरीना को कॉल किया और कहा कि आपके बिना जवाब दिए जाने से विपुल जी नाराज हो गए हैं। कटरीना ने यह सुनते ही विपुल को कॉल लगाया और फिल्म की झूठी तारीफ करने लगी। उन्होंने रिलीज तक भारत में ही रुकने का फैसला किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो कटरीना की सारी गलतफहमियां दूर हो गई क्योंकि ये जबरदस्त फिल्म हिट रही। दोस्तों सलमान खान से अलग होने के बाद कटरीना कैफ का नाम रणबीर कपूर से जुड़ा। 2013 में स्टारडस्ट में छपी एक वेकेशन फोटो से उनका रिश्ता कंफर्म हुआ था। प्राइवेट वेकेशन की तस्वीर सामने आने पर कटरीना ने भड़कते हुए इस पर रिएक्शन दिया था। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और शादी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इसी बीच एक बार करीना कपूर रणबीर के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। करण ने रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा कि वो किस एक्ट्रेस के साथ गे एनकाउंटर कर सकती हैं। इसके जवाब में करीना ने कहा था कि वो अपनी भाभी कटरीना के साथ गे एनकाउंटर करने में कंफर्टेबल रहेंगी। करीना के इस बेबाक जवाब से रणबीर और कटरीना की शादी की खबरों पर मोहर लग गई, लेकिन फिर 2016 में अचानक दोनों अलग हो गए। दोस्तों फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने 2019 में कहा था कि वो सिंगल हैं। इसके कुछ समय बाद ही जब करण ने कॉफी विद करण में कटरीना से पूछा कि वो किसके साथ फिल्म करना पसंद करेंगी, तब उन्होंने विक्की कौशल का नाम लिया। कुछ एपिसोड बाद जब करण ने अपने उसी शो में विक्की को ये बात बताई तो ब्लश करने लगे। 2019 में स्टार स्क्रीन अवार्ड में विक्की कौशल ने सरेआम अपने प्यार का इजहार किया था। उस अवार्ड शो में सलमान भी शामिल हुए थे। विक्की ने स्टेज से कहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, शादी का मौसम चल रहा है, आप भी एक विक्की कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। आगे विक्की ने पूछा, मुझसे शादी करोगी। जवाब में कटरीना ने कहा, हिम्मत नहीं है। आगे दोनों कई मौकों पर साथ देखे जाने लगे। दोनों की रिलेशनशिप की खबरें भी सामने आई, लेकिन दोनों ने हर बार इनकार कर दिया। 2020 में बारिश के मौसम में कटरीना ने एक सफेद हुडी में तस्वीर शेयर की जो कि असल में विक्की की थी। इसके बाद ही दोनों के कपड़ों की अदला बदली ने रिलेशनशिप की अफवाहों को कंफर्म कर दिया। 2021 में विक्की कटरीना ने डायरेक्टर कबीर खान के घर पर सीक्रेट रोका सेरेमनी की, जिसके
कुछ करीब शामिल हुए थे। 2010 और 2011 में बॉर्बी डॉल बनाने वाली कंपनी मेटल ने भारत में कटरीना कैफ की बॉर्बी लॉन्च की। इसके बाद यूके मैगजीन ईस्टर्न आई ने 2008 से 10 तक कटरीना को सेक्सिएस्ट एशियन वुमन का दर्जा दिया था। 2015 में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में कटरीना कैफ का बैक्स स्टैचू भी लगा। ये अचीव करने वाली कटरीना 8वीं भारतीय सेलिब्रिटी हैं। आज की बॉलीवुड स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।